Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मैं मनीष सोनी, आपके अपने YouTube चैनल MKS क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 10वीं कक्षा के त्रिकोणमिति में आज ये हमारा 5वां लेक्चर है। जैसा कि दोस्तों पिछला वीडियो जो हम लोगों का था वो 8.2 तक पूरा खत्म हो चुका है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.3 पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन 8.3 पढ़ने से पहले उसमें जो सूत्र हमारे प्रयोग होंगे पहले हम उसके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही आसान तरीके से हम बताने का प्रयास करने जा रहे हैं। तो चलते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहां से क्या करना है मुझे पहले कि हमारे पास एक एक्सिस है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस, और इसे हम लोग क्या कर दे रहे हैं, एक्स डैश कर दे रहे हैं। और इसके बाद क्या होगा, ये वाई एक्सिस, ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा। पहला बात अक्ष। अक्ष किसे कहते हैं दोस्तों, दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। तो ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस है जो कि हमेशा क्षैतिज होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल होता है, और ये हमेशा वाई एक्सिस ऊर्ध्वाधर होता है, मतलब वर्टिकल होता है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला चीज क्या है कि ये हमारे 4 भागों में क्या हो गए हैं, बढ़ चुके हैं। 4 भागों को नाम दर्शा देते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और ये क्या हो गया, फोर्थ हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, जो पहला हमारा भाग है उस भाग को हम लोग क्या कहेंगे, चतुर्थांश कहेंगे। प्रथम चतुर्थांश मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड, और ये क्या है, फोर्थ कोऑर्डिनेट है। तो इस प्रकार से हमें 4 कोऑर्डिनेट प्राप्त हो गए हैं, मतलब 4 चतुर्थांश हमें मिल चुके हैं। अब एक चीज यहां ध्यान देने वाली बात है कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो ये चीज है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। इसके बाद में अब हम लोग कहां चले आए हैं, सेकंड में चले आए हैं। अब कहां चले आए हैं, थर्ड में चले आए हैं। अब जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, अर्थात चतुर्थ में आ गए। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, यही जो हमारा होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा कुछ कर देंगे तो ये 90 हो जाएगा, मतलब ये हमारा समकोण है। समकोण का मतलब 90 डिग्री। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा एक बात, 90 मतलब फर्स्ट में तब आप बिलोंग करेंगे जब आपका मैक्सिमम 90 है। अब 90 से थोड़ा सा भी अबव कर देंगे तो वो फर्स्ट में ना होकर के कहां जाएगा, सेकंड में जाएगा। अब क्या है कि यहां से क्या है, धीरे धीरे हम कोण को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, घटा रहे हैं, घटा रहे हैं, घटा रहे हैं। एक समय ऐसा आ गया कि दोनों एक दूसरे के जब पैरेलल होंगे तो कोण तो कुछ नहीं बना। कोण का मतलब क्या होता है, कोना। जहां कोना होगा वहीं क्या बनेगा, कोण बनेगा। तो यहां कोई कोना नहीं है इन दोनों के बीच में। हाँ, कोना कुछ ना कुछ अब है। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि अगर एक रेखा दूसरी रेखा पर है तो कोई कोण नहीं बनाएगा। थोड़ा सा इस रेखा को उठा देंगे और उठाएंगे और उठाएंगे और उठाएंगे और उठाएंगे और उठाएंगे, अब और उठा दिए। अब ये अपनी हद की सीमा को पार कर चुका है। हद की सीमा को पार करने का मतलब क्या है कि अपने घर से दूसरे घर में चला गया, मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में चला गया। मतलब क्या है, कम से कम फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो कोण ड्रा होगा वो 0 होगा और अधिक से अधिक कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। मतलब हमारा ये है दोस्तों कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो कोण का वो होता है, जो कोण की लिमिट होती है, मिनिमम 0 डिग्री होता है, मैक्सिमम कितना होता है, 90 होता है। इसके बाद 90 से भी मतलब थीटा और 90, अगर थीटा हमारा थोड़ा सा भी 90 से अबव होगा तो किसमें रहेगा, सेकंड में हो जाएगा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जब हमारा थीटा, ठीक है ना, ये चीज है, ठीक है ना, थीटा 90 से कम है या 90 के बराबर है तो हम लोग किस कोऑर्डिनेट में बिलोंग करेंगे, फर्स्ट में करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से क्या है, थीटा इज ग्रेटर देन 90,
थीटा इज ग्रेटर देन 90 का मतलब कि जब थीटा का मान, जब कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होगा तो कहां जाएगा, सेकंड में जाएगा। अब ओवरऑल एक आप हमारा स्टेटमेंट सुनिएगा, जैसा कि हमने आपको, ठीक है ना, 4 कोऑर्डिनेट के बारे में बताया, इसे फर्स्ट नाम दिया, सेकंड नाम दिया, थर्ड नाम दिया, फोर्थ नाम दिया। हमने ये बताया कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो मिनिमम एंगल ड्रा होगा वो कितना होगा, 0 होगा, अधिक से अधिक कितना होगा, 90 होगा। दूसरे में 90 से कहां जाएगा, 180, तीसरे में 180 से 270 और चौथे में 270 से कितना होगा बच्चा लोग, 360 होगा। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए 68 डिग्री किस कोऑर्डिनेट से बिलोंग कर रहा है, तो आप लोगों का उत्तर क्या होगा, फर्स्ट होगा। काहे होगा, क्योंकि 90 से क्या है, वो कम है। इसके बाद अगर कोई पूछे बताओ 91 कहां है, तो कहां है, दूसरे में है। कोई पूछे बताओ आपका 198 कहां है, सॉरी 188 कहां है, तब भी आप लोग क्या कहेंगे, 188 थर्ड में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि 180 से क्या है, वो बड़ा है। तो ये हमारे लिमिट होते हैं। इस लिमिट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में हमारा एंगल ड्रा हो रहा है तो फर्स्ट में होगा, 90 से 180 के बीच में है तो सेकंड में होगा, 180 से 270 में है तो थर्ड में होगा, 270 से 360 में है तो कहां जाएगा, वो फोर्थ में जाएगा। ये बात तो ध्यान में हो गया। अब चलते हैं अगला, क्या हमारी स्टेटमेंट है उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। एक एक करके आप लोग हमारी बातों को ग्रहण करते रहिए, इसका फायदा अभी आपको कुछ देर बाद समझ में आ जाएगा। तो इस चीज को एक बार मैं पुनः यहां ड्रा कर दे रहा हूं। 0 to 90 फर्स्ट में जाएगा, 90 to 180 सेकंड में जाएगा, 180 to 170 थर्ड में जाएगा, 217 to 316 ये किस में जाएगा, फोर्थ में जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से क्या है कि सबसे पहले कौन रेशियो आता है, साइन आता है, दूसरा क्या आता है, कॉस आता है, तीसरा क्या आता है, टेन, चौथा क्या आता है, कॉट, इसके बाद में सेक आता है और इसके बाद क्या आता है भैया, कॉसेक आता है। इस सीरीज को आप लोग याद करिएगा तभी वो ट्रिक फॉलो करेगा मेरा। अब यहां से क्या है, देखिए साइन के नीचे क्या है, कॉस, कॉस के ऊपर क्या है, साइन, टेन के नीचे क्या है, कॉट, कॉट के ऊपर क्या है, टेन, सेक के नीचे क्या है, कॉसेक, कॉसेक के ऊपर क्या है, सेक। तो अब यहां से क्या है कि हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चल रहे हैं। कहां चल रहे हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चल रहे हैं। अब फर्स्ट में तब जाएंगे हम लोग जब 90 में से क्या करेंगे, कुछ घटाएंगे, तब तो फर्स्ट में जाएंगे ना। जहां थीटा एक क्या होगा भैया, कोण होगा। अब वो कोण 0 डिग्री भी हो सकता है और वो कोण हमारा 90 भी हो सकता है, मतलब ना तो 90 से अबव होगा ना तो 0 से क्या होगा, कम होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से क्या है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट है जो कि 0 से कहां है भैया, लिमिट 90 है और बार बार 90 से कम होगा। 90 से क्या है, कम है, कम का मतलब दिख रहा है ना आपको, रेड दिखाई दे रहा है ना, तो वही बता रहा है कि कोण हमारा जो होगा वो 90 से क्या होगा, कम होगा, 90 के बराबर होगा। 90 के बराबर ध्यान दीजिएगा, यहां से अगर थीटा 90 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या है, यहां से एक फार्मूला बनने जा रहा है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। इतना समझ में आया। अब ये फार्मूला कैसे बनना, बस एक ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं जो कि आप जितने भी फार्मूले हैं सब बना सकते हैं। हमने आपको बताया सबसे पहले क्या आता है, साइन आता है, उसके बाद क्या आता है, कॉस, इसके बाद क्या आता है, टेन, उसके बाद क्या आता है, कॉट, उसके बाद सेक और इसके बाद क्या आता है, लास्ट में कॉसेक आता है। तो एक चीज थोड़ा सा यहां से आप लोग ध्यान दीजिएगा, साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टेन में,
सेक बदलेगा कॉसेक में, कॉसेक कहां बदलेगा भैया, सेक में बदलेगा। अच्छा कब कब बदलेगा ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। हमारे पास 90, 180, 270, 360, हमने यहां कुछ अंतराल पर डिजिट लिख दिए। पहला है 90, दूसरा है 180, तीसरा 270, चौथा कितना है 360 है। ध्यान दीजिएगा ये रेशियो, ये त्रिकोणमितीय अनुपात कब बदलेगा, इस बात पर हम बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जब 90 रहेगा तो रेशियो चेंज होगा, जब 180 रहेगा तो रेशियो नहीं चेंज होगा, 270 रहेगा रेशियो चेंज होगा, 360 रहेगा तो रेशियो चेंज नहीं होगा। याद कर लीजिएगा, अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि जब 90 रहेगा तो रेशियो चेंज होगा, 180 रहेगा तो रेशियो नहीं चेंज होगा, 270 रहेगा तो रेशियो चेंज होगा, 360 रहेगा तो रेशियो नहीं चेंज होगा। अर्थात एक आपका इंटरवल, एक अंतराल है, वो अंतराल कैसे है, एकांतर क्रम में है। तो जैसा कि यहां हमारे पास 90 था, अब वो 90 चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, वो चाहे 270 माइनस में हो चाहे प्लस में हो, दोनों स्थितियों में वो रेशियो क्या होगा, इसी के जैसा वो बदलेगा। मतलब साइन वाला कॉस में, कॉस वाला साइन में, टेन वाला कॉट में, कॉट वाला टेन में, सेक वाला कॉसेक में, कॉसेक वाला सेक में। इनका बदलने का एक यही ट्रिक है मेरे पास। अब ध्यान दीजिएगा, ये बात तो समझ में आ गया कब रेशियो बदलेगा, इस चीज को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने रफ में। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट हैं, 4 कोऑर्डिनेट हैं। चलिए भाई लिख देता हूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये हमारे पास क्या है, फोर्थ है। अच्छा फर्स्ट कब होगा, फर्स्ट तब होगा जब 0 to 90 रहेगा, और जब 90 to 180 रहेगा, 270, 360 रहेगा, और इसके बाद में 180 to 270, और इसके बाद यहाँ 270 to 360। तो इसका लिमिट मैंने लिख दिया। फर्स्ट 0 से लेकर 90 डिग्री, द्वितीय 90 से 180, तृतीय 180 270, और चतुर्थ कितना है 270 360। 4 लोग हैं, हम 4 अक्षर लिखने जा रहे हैं। 4 अक्षर लिखेंगे, ए एस टी सी, हमने 4 लेटर लिख दिए। अब इन चारों का हम मतलब बताने वाले हैं। समय आ गया कि जब मैं आपको वो चीज बता ही दूं। ए फार होता है ऑल पॉजिटिव, एस फार होता है साइन पॉजिटिव, टी फार होता है टेन पॉजिटिव, और सी फार होता है कॉस पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा, आल क्या है, साइन क्या है, टेन क्या है, कॉस क्या है, इसका चक्कर क्या है, बस उसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। चक्कर यह है दोस्तों कि हमने आपको एक टेबल बनाया था कुछ विशेष कोणों के लिए। वो विशेष कोण कितने थे, 0 डिग्री था, उसके बाद 30 था, 45 था, 60 था, 90 था। अच्छा मुझे ये बताइए, ये 0 हैं, 30 हैं, 45 हैं, 60 हैं, 90 हैं, ये सब हमारे फर्स्ट कोऑर्डिनेट से ही बिलोंग कर रहे हैं ना, क्योंकि हमने बताया कि 90 के बराबर या 90 से कम कहां होते हैं, फर्स्ट में होते हैं। 0, 15, 30, 45, 60, 90 ये जितने भी हैं वो फर्स्ट में हैं। हमने जो टेबल बनाया उस टेबल को भी देख लीजिए, कहीं मान निगेटिव हमें नहीं मिला है। कोई मान निगेटिव मिला है क्या, नहीं मिला है। हाँ कम से कम 0 मिला है, और अधिक से अधिक कितना मुझे मिला है, 1 मिला है। मतलब क्या है, मतलब यही है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कोई भी रेशियो का वैल्यू निगेटिव नहीं होगा, सारे वैल्यू हमारे किस में होंगे, पॉजिटिव में होंगे। अब एक चीज यहां से मैं बताने वाला हूं, ऑल पॉजिटिव का मतलब है अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट से बिलोंग करेंगे तो ऑल रेशियो साइन कैसा रहेगा, मतलब चिन्ह उसका पॉजिटिव रहेगा, जो कि आपको यहां दिखाया गया है। बट पॉजिटिव लिखने की कोई जरूरत हमें नहीं होती है।
तो याद कर लीजिएगा दोस्तों कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा, सिक 90 माइनस थीटा, कॉसिक थीटा, और कॉसिक 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। ये तो हो गया फंडा हमारा फर्स्ट का। अब इसी क्रम में हम कहां बढ़ेंगे, सेकंड में बढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन भी देख लीजिए आप। एप्लीकेशन कैसे देखना है इसका, अगर आपसे साइन 60 का वैल्यू तो याद ही होगा। और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। ये आप तब बता सकते हैं जब हमारा वो वीडियो देखेंगे लेक्चर नंबर 4, जिसमें से थर्ड, जिसमें से हमने सारे टेबल को बनाना वहां आपको सिखाया है। साइन 60 का वैल्यू √3/2 है। चलते हैं किसी दूसरे रास्ते साइन 60 के वैल्यू को प्राप्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा, साइन 60 है, साइन 90, अच्छा 90 में से कितना हम हटा दें कि 60 हो जाए। अगर 90 में से अगर हम लोग 30 हटा देंगे, 90 में से अगर 30 घटा देंगे तो कितना मुझे मिलेगा, 60 मिलेगा। अब इस सूत्र से थोड़ा सा कंपेयरिंग करते हैं, साइन साइन 90 बस थीटा की जगह पर कितना आया, 30, तो कॉस थीटा तो हो जाएगा कॉस थीटा की जगह पर 30। और अपना टेबल देख लीजिए, कॉस 30 का भी वैल्यू आपको कितना मिलेगा, √3/2 मिलेगा। तो दोस्तों हमने साइन 60 का जो वैल्यू पाया वही कॉस 30 का वैल्यू है, अर्थात ये हमारा सूत्र क्या है, सही जा रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं सेकंड में। चलिए ध्यान दीजिएगा, सेकंड के लिए भी सेकंड कोऑर्डिनेट हमारा तब होगा जब हमारा कोण 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से क्या हो भैया लोग, कम हो। तो सेकंड में जाने के दो रास्ते हैं। सेकंड में जाने के हमारे पास कितने रास्ते हैं, दो रास्ते। पहला रास्ता है या तो 90 में कुछ जोड़ दे। 90 में क्या जोड़ेंगे, 90 में कोई कोणवे तो जोड़ेंगे ना भाई, क्यों 90 क्या एक एंगल है, एंगल में एंगल ही ऐड होगा। तो जहां थीटा क्या है भैया, जहां थीटा एक कोण है, चूंकि हम लोग चल रहे हैं सेकंड में तो याद रखिएगा हम थीटा के जगह पर 91 नहीं रख सकते। 91 रखेंगे तो कहां जाएगा, वो थर्ड में, जो कि गलत हो जाएगा। हम लोग की जो लिमिट है वो सेकंड कोऑर्डिनेट है, और सेकंड हम लोग जानते हैं कि 90 to 180 होता है। 90 तो फिक्स हो चुका है भैया लोग, 90 तो फिक्स हो चुका है। थीटा के जगह पर हम लोग मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, 90 रख सकते हैं। मिनिमम आप 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, जो मन कहे वो रख सकते हैं। अब चलते हैं सेकंड के लिए एक बार पुनः। सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहले क्या आता है, साइन, फिर क्या आता है कॉस, फिर क्या आता है टेन, उसके बाद कॉट, उसके बाद सेक, उसके बाद कॉस सेक। अब ध्यान दीजिएगा, साइन के साथ क्या आता है, कोई कोण आता है। सेकंड में चलना है, फर्स्ट का मेथड होगा 90 में कुछ ऐड करना सीखेंगे। 90 प्लस थीटा, 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 90 प्लस थीटा। ठीक है ना, जहां थीटा एक क्या भैया, कोण है। सेकंड में चल रहे हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमने बताया कि जब हमारा रेशियो, ठीक है ना, 90 रहेगा, ठीक है ना, हमने बताया जब 90 आपको दिखे, जब 90 दिखे तो रेशियो क्या होगा, चेंज होगा। चेंज कैसे होता है, हमने बताया ऊपर नीचे। ऊपर नीचे का मतलब साइन वाला कॉस में, कॉस वाला साइन में, टेन वाला कॉट में, कॉट वाला टेन में, सेक वाला कॉसेक में, कॉसेक वाला सेक में जाएगा। मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, साइन वाला किस में चेंज होगा, कॉस। यहां क्या है, थीटा, तो क्या लिख देंगे, थीटा। अगर फाई होता तो क्या लिखते, फाई। गामा होता तो गामा, मामा नहीं गामा, ठीक है ना। तो यहां चूंकि थीटा है तो यहां भी हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा। अच्छा, कॉस वाला किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा। टेन वाला किस में चेंज होगा, कॉट में चेंज होगा। और कॉट वाला किस में चेंज होगा, टेन में होगा। सेक वाला किस में होगा, कॉसेक में होगा। और कॉसेक वाला किस में होगा भैया, सेक में होगा। तो चलिए ये तो चेंज हमने रेशियो कर दिया। अगला जो हमारा आता है साइन, साइन का मतलब चिन्ह किसका लगाएंगे।
हम लोग सेकंड में चल रहे हैं। सेकंड में आपको दिखाया गया है साइन। साइन क्या होता है? पॉजिटिव। अच्छा, साइन का साथी कौन होता है? साइन का साथी कॉसेक होता है, क्योंकि साइन एंड कॉसेक रिलेटेड होते हैं। वो रिलेशन कैसा होता है? कन्वर्स का होता है, मतलब उल्टे का होता है। अब ध्यान दीजिएगा, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, साइन के साथ साथ और कौन पॉजिटिव होगा भैया? कॉसेक वाला भी क्या चलेगा? पॉजिटिव चलेगा। तो यहां ध्यान देने योग्य बात है कि साइन हम लोग इधर से देखेंगे, यहां साइन है ना, ये साइन है, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो कॉस है तो पॉजिटिव रहेगा। कॉसेक है तो उसका प्रोडक्ट क्या है? सेक रहेगा। और जितने भी वैल्यू हैं सबको हम लोग क्या लिख देंगे? निगेटिव निगेटिव निगेटिव। तो इस प्रकार से हमने चिन्ह लगाना भी क्या किया? सीख लिया। कैसे? बाय द ट्रिक। बस केवल और केवल एक चीज याद रखिएगा। पहला चीज क्या है? ठीक है ना, दो बातें हैं। पहला बात क्या है? पहली बात तो यह है कि रेशियो कब चेंज होगा। रेशियो कब चेंज होगा? रेशियो तब चेंज होगा जब हमारे पास 90 रहे, ठीक है ना, 270 रहे, वो चाहे प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे, दोनों ही कंडीशनों में अनुपात मतलब रेशियो क्या होगा? बदलेगा। कैसे बदलेगा? ऊपर नीचे बदलेगा। ऊपर नीचे का मतलब क्या है? साइन वाला कॉस में, कॉस वाला साइन में, टेन वाला कॉट में, कॉट वाला टेन में, सेक वाला कॉसेक में, और कॉसेक वाला किस में कन्वर्ट होगा भैया? सेक में होगा। ये तो हो गया कन्वर्ट होने का तरीका भी बता दिया। अब चलते हैं इसका सेकंड मेथड देखने के लिए। सेकंड मेथड कैसे देखेंगे? हमने बताया कि सेकंड में जाने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता हमारा था 90 में कुछ ऐड कर दे, दूसरा क्या होगा? 180 में से कुछ निकाल दे। तो चलिए अब की निकालने वाला काम करते हैं। 180 माइनस थीटा। अब चलते हैं, पहले क्या आता है? साइन, फिर क्या आता है? कॉस, उसके बाद टेन, उसके बाद कॉट, उसके बाद सेक, एट लास्ट क्या आता है? कॉसेक आता है। चलिए इस चीज को मैंने लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, सेकंड में चल रहे हैं 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मैंने हर जगह लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, अगला चीज, रेशियो नहीं चेंज होगा, क्योंकि 180 में रेशियो नहीं चेंज होता है। तो साइन है तो साइन ही लिखा जाएगा, कॉस है तो कॉस ही लिखा जाएगा, टेन है तो टेन ही लिखा जाएगा, कॉट है तो कॉट ही लिखा जाएगा, सेक है तो सेक ही लिखा जाएगा, और कॉसेक है तो क्या लिखा जाएगा? कॉसेक ही लिखा जाएगा। थीटा हर जगह है तो थीटा मैंने हर जगह लिख दिया। थीटा ये क्या होगा? कोण होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इतना तो हो गया। मैंने यहां एक ट्रिक अप्लाई किया, 180 मैंने देखा रेशियो को नहीं चेंज किया। अब हमारा चिन्ह वाला थोड़ा सा ट्रिक लगा लेते हैं। हमने बताया ASTC बताया, सेकंड में क्या पॉजिटिव होता है? साइन। साइन यहां है तो ये पॉजिटिव होगा, साइन यहां है तो साइन वाला पॉजिटिव कर दिए, साथ ही साथ कॉसेक वाला भी पॉजिटिव कर दिए, और जितने शेष बच रहे हैं सबको हमने क्या कर दिया? निगेटिव कर दिया। तो ये फार्मूला हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट का भी तैयार हो चुका, जो कि मैंने दो तरीके से बताया। चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि दोनों फार्मूले एक हैं, बस उनका थोड़ा सा रूप मैंने क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है। जैसे मान लेते हैं साइन 135 अंश का मान अगर निकालने के लिए कहा दिया जाए तो कैसे निकालेंगे? अब एक चीज आप लोग देखेंगे, पहला बात ये ध्यान देंगे, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड क्या डन कर रहा है। आप फर्स्ट अप्लाई कर रहे हैं कि सेकंड वाला अप्लाई कर रहे हैं? चलिए हमको यहां दोनों करके दिखाना कि दोनों यक्के हैं। जो प्रेजेंट ऑफ माइंड आपका डन कर जाए दोनों ही क्या है भैया? सही है। तो पहला चीज क्या है? साइन 90 प्लस, अच्छा 90 में कितना ऐड कर दे कि 135 हो जाए? तो 45, 9 4 कितना होता? 13, 135 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। थीटा के स्थान पर कौन आया? 45, तो हो जाएगा कॉस 45, और कॉस 45 अंश का मान कितना होता है? 1/√2। देखा, टेबल
द मोस्ट इंपॉर्टेंट, विदाउट टेबल आप इसके वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो हमने cos 45 अंश का मान 1/√2 निकाल लिया। मतलब पहले कितना मान था sin 135, और sin 135 का मान हमें कितना मिला भैया, मुझे मिला 1/√2 मिला। अब चलते हैं इस मेथड को भी यहां फॉलो करते हैं। चलिए sin सेकंड का करेंगे यूज, तो 180 में कुछ घटाना पड़ेगा। 180 में हम लोग क्या घटा दे, 180 में हम लोग क्या घटा दे कि 135 हो जाए। तो 180 में अगर हम लोग इतना घटा दें तो हमारा कितना हो जाएगा 135, क्योंकि 10 में से 5 गया 5, 7 में 4 गया बचेगा 3, एक तो ऐसे उतर जाएगा। और इसके बाद में साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये हो गया साइन 45, और साइन 45 अंश का मान कितना होता है 1/√2। तो बच्चा लोग एक चीज आप लोग ध्यान दिए होंगे, हमने फर्स्ट मेथड लगाया, हमने सेकंड मेथड अप्लाई किया, दोनों ही कंडीशनों में हमारे वैल्यू 1/√2 हुए। इससे स्पष्ट होता है कि दोनों ही फार्मूले हमारे क्या हैं, सही हैं। चलिए एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लेते हैं आपसे कहा दिया जाए कि भैया आप साइन 150 अंश का मान निकालिए, साइन 150 अंश का मान निकालिए, मुस्कुराइए और निकालिए। कैसे मुस्कुराएंगे ध्यान दीजिएगा, हमारे ही तरह 90। अब 19 भैया कितना ऐड कर देंगे कि हमारे पास 150 हो जाए 60, तो 90 प्लस हमने क्या कर दिया, ठीक है ना, 60 कर दिया। हमने फर्स्ट अपनाया है, काहे क्योंकि 90 है, और हमने आपको बताया था कि 90 रहेगा तो रेशियो क्या होगा, चेंज होगा। साइन वाला किसमें चेंज होगा, कॉस में होगा। तो भैया लोग हमने लिख दिया कॉस। थीटा के स्थान पर कौन आया है, थीटा के स्थान पर 60 आया है। तो cos 60 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो इस प्रकार से साइन 150 अंश का मान हम लोगों ने कितना निकाला, हम लोगों ने 1/2 निकाला। अब चलते हैं सेकंड मेथड भी फॉलो कर लेते हैं। सेकंड मेथड हमारे पास क्या है, 180 में से कुछ घटाना है। तो आइए चलते हैं मुस्कुरा करके, साइन 180। आप बताओ बच्चा लोग 180 में कितना हम हटा दे कि हमें 150 मिल जाए। तो मुस्कुरा करके कहिए सर जी 30 कर दीजिए आप। तो 180 में से 30 घटाएंगे कितना मिलेगा, 150 से मिलेगा ना हमें। अब ध्यान दीजिएगा 180 आया है, हमने बताया था कि साइन कभी भी 180 रहेगा तो रेशियो नहीं चेंज होगा। मतलब साइन है तो किस में रहेगा, साइन में रहेगा। और थीटा के स्थान पर कितना आया है 30 आया है, मान कितना होता है हाफ होता है। तो बच्चा लोग क्या मिला हमें, हम फर्स्ट मेथड अपनाए हमें 1/2 मिला, हम सेकंड मेथड अपनाए 1/2 मिला। दोनों ही कंडीशनों में हमें 1/2 मिला, अर्थात हमारे फार्मूले दोनों क्या हैं, सही हैं। जो मन कहे वो लगा लीजिए। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर जी साइन जरा आप निकाल दीजिए 130 अंश का मान। कोई मन में सोच रहा होगा, हम जानते हैं कि साइन 130 अंश का मान निकालिए, साइन 130 अंश। तो बच्चा लोग अभी आप लोग के जो सिलेबस में है, हमारे मुख्य मान के द्वारा ही मान निकलेंगे। मुख्य मान का मतलब क्या है, 0, 30, 45, 60, 90, यही मुख्य मान है। मतलब अगर 90 में हम लोग 40 जोड़ेंगे तब तो 130 मिलेगा जी। अब बताओ 40 क्या हमारा मुख्य मान है, क्या नहीं है। मतलब क्या है, आपसे ऐसा मान पूछेगा जिसमें मुख्य मान भी क्या होगा, प्रयोग होगा। जैसे मान लेते हैं 90 में आप 30 जोड़ देंगे 120, आपसे 120 अंश का मान पूछेगा, ना कि 110 अंश का मान पूछेगा। आपसे पूछेगा 90, 45, 135 का पूछेगा, ना कि कभी 130 या 140 का पूछेगा। आपसे पूछेगा 150 अंश का मान, ना कि कभी पूछेगा 145 का क्या होगा, 160 का क्या होगा। मतलब ये कितना है, केवल और केवल ये है कि मुख्य मान आपसे मुलाकात करके ही आप मान को ज्ञात कर पाएंगे। उसके बाद आपके सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सेकंड कोऑर्डिनेट भी सीख लिया। अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ऐसे आप लोग और भी बनाएंगे। हम एग्जाम आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं। जैसे मान लेते हैं आपसे कहा दिया जाए कि tan 150 का मान निकालो,
चलिए एक मान और निकाल दे रहे हैं, tan 150 का। तो चलिए हम सेकंड लगाते हैं पहले। tan 180 कितना घटा दें, 30 घटाएंगे ना। अब 180 आया है तो अनुपात नहीं बदलेगा, मतलब क्या होगा, tan है तो tan में ही रहेगा। अच्छा, थीटा के स्थान पर कौन आया, 30 आया है तो 30 मैंने लिख दिया। अब थोड़ा सा साइन भी प्रयोग करेंगे, चिन्ह वाला। अब देखिए हम लोग सेकंड में चल रहे हैं, सेकंड में किसका घर होता है, साइन का, मतलब साइन वाला पॉजिटिव रहेगा, उसके बाद जो भी वैल्यू रहेगा, जो भी रेशियो रहेगा कॉसेक को छोड़ करके वो निगेटिव रहेंगे। tan आया है तो tan क्या रहेगा, निगेटिव, मतलब tan 30 का मान कितना होगा, -1/√3 हो जाएगा। अगर ये अपनाएंगे तो tan 90 + 60, 90 आया है, रेशियो चेंज होगा, tan वाला किस में जाएगा, cot में जाएगा। अच्छा, थीटा के स्थान पे कितना है, 60 है, ये हो गया। अब चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। चिन्ह कैसे प्रयोग करेंगे, हमने आपको बताया है कि सेकंड में केवल और केवल कौन पॉजिटिव होता है, साइन, और कॉसेक यहाँ क्या आया है, tan, तो ये क्या रहेगा, निगेटिव, और cos 60 का मान कितना होता है, 1/√3। तो बच्चा लोग हम दोनों ही कंडीशनों में एक ही वैल्यू प्राप्त किए हैं। अब हम चुपचाप चल रहे हैं कहाँ, थर्ड कोऑर्डिनेट में। इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा फार्मूला, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास थर्ड वाला इस बार है। थर्ड में तब हम लोग जाएंगे जब 180 में कुछ या तो ऐड करें और या तो 270 में कुछ हम लोग हटा दें। तो दोनों ही तरीका हम लोग फॉलो करेंगे। ये फर्स्ट मानकर चल रहे हैं और ये सेकंड मानकर चल रहे हैं। तो आपको जैसा कि दिखाया गया है कि साइन 180 + थीटा। अब 180 में आप अगर एक भी जोड़ देंगे तो 100 कितना होगा, 81, और यही तो होता है, 180 से ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा है, तो ये थर्ड में ही तो चल रहे हैं। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब की बार हमारे पास हर जगह क्या है, 180 180 180 180 180। अब हमने बताया था कि 90 में रेशियो बदलता है, 180 में नहीं बदलता है, 270 में बदलता है, 360 में नहीं बदलता है। तो 180 है तो यहाँ रेशियो नहीं चेंज होगा, मतलब जो जैसा लिखा है वैसे उतार देते हैं। साइन लिखा है तो साइन ही रहेगा, और थीटा है तो थीटा उतार देंगे, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा, और उसके बाद क्या होगा, कॉसेक थीटा होगा। अब थोड़ा सा चिन्ह परिपाटी, थोड़ा सा चिन्ह यूज कर ले रहे हैं यहाँ। चिन्ह कैसे यूज करेंगे, ASTC थर्ड में क्या पॉजिटिव होता है, tan, और tan का कन्वर्स क्या होता है, cot। तो tan और cot पॉजिटिव रहेंगे, मतलब यहाँ tan है और यहाँ cot है, तो ये पॉजिटिव और जितने भी वैल्यू हैं सब क्या रहेंगे, निगेटिव रहेंगे। इस प्रकार से ये फार्मूला आप बनकर तैयार हो गया। बस ये चीज़ याद करना है, रेशियो कब बदलेगा, 90 में बदलेगा, 270 में बदलेगा, चिन्ह कब क्या होगा, ASTC फॉलो कर दीजिएगा। ये भी आपको अगर ध्यान में आ गया तो आप फार्मूला बना सकते हैं। बस थोड़ा सा हम भी फॉर्मेलिटी कर दे रहे हैं। अब क्या है कि 270 आ गया है, 270 में रेशियो नहीं चेंज होगा, मतलब चेंज होगा। साइन है तो किस में जाएगा, कॉस में। अब थीटा है तो थीटा, कॉस वाला किस में जाएगा, साइन में। टैन वाला किस में जाएगा, कॉट में। कॉट वाला किस में जाएगा, टैन में। सेक वाला किस में जाएगा, कॉसेक में। और कॉसेक वाला किस में जाएगा भैया, सेक में जाएगा। अब यहाँ भी हम लोग चिन्ह परिपाटी लगा लेते हैं। चिन्ह परिपाटी कैसे लगाएंगे, हमने बताया टैन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे और जितने भी वैल्यू आपको दिखाई दे रहे हैं सब पर क्या लगा दीजिए, निगेटिव लगा दीजिए। इस तरीके से हमने दो मेथड से थर्ड में जाने का तरीका जाना। अब थोड़ा सा एक आध क्वेश्चंस एग्जाम्पल बेस पर लगा लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल मान लेते हैं, 180 और 30 कितना हो जाएगा, 210। मान लेते हैं हमसे पूछा जाए कि साइन 210 अंश का मान कैसा कितना होगा, साइन 210 अंश का मान कितना होगा। तो उसमें सोचने समझने की कोई बात नहीं है, दो में से आप कोई लगाइएगा। चलिए हम दोनों लगाएंगे। साइन 210 को 180 से अगर लिखना चाहें तो 180 में कितना ऐड कर दें, 30 ऐड कर दें।
अच्छा 180 आया है, अपने दिमाग से ही कहिए सब कुछ। 180 आया तो रेशियो नहीं बदलेगा, मतलब साइन है तो क्या रहेगा, साइन रहेगा। अब थीटा के स्थान पर 30 आया तो 30 मैंने लिख दिया। अगला हमारा कार्य क्या होगा भैया लोग, चिन्ह का होगा। तो चिन्ह चूंकि थर्ड में चल रहे हैं, थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, tan cot क्या आया है साइन, तो ये वैल्यू क्या मिलेगा, निगेटिव। और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है। अर्थात हमने साइन 210 अंश का मान कितना पाया, -हाफ पा गया। अब चलते हैं सेकंड मेथड भी अप्लाई करते हैं। साइन 270 में हम लोग कितना घटा दें कि 210 हो जाए। अर्थात अगर हम लोग 60 कर दें, 270 में से अगर हम लोग 60 घटा दें तो कितना मिलेगा, 210 है तो मिलेगा ना। अब हमने बताया कि एक 90 रहेगा तो रेशियो बदलेगा, मतलब अनुपात बदलेगा। 180 रहेगा तो नहीं बदलेगा, 270 रहेगा तो बदलेगा। 270 आया है तो अनुपात बदलेगा ही बदलेगा। अच्छा साइन वाला किस में बदलेगा, कॉस में बदलेगा। तो भैया लोग आंख मूंद करके कॉस लिख दिया जाए। थीटा का पोजीशन कौन लिया, 60, मैंने वो भी लिख दिया। अब चिन्ह परिपाटी लगा लेते हैं। साइन हमारा निगेटिव होता है थर्ड में, इसलिए इसको मैंने निगेटिव कर दिया। और cos 60 का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है। तो दोस्तों हमने दोनों ही तरीकों से मान कितना पाया, -हाफ पाया। अर्थात आप चाहे फर्स्ट लगाइए चाहे आप सेकंड लगाइए। अब फोर्थ के लिए मैं ज़्यादा कुछ समझाऊंगा नहीं, बस फोर्थ में क्या करना है ध्यान दीजिएगा। फोर्थ में यही करना है कि मान लेते हैं आप फोर्थ में 270 से कहाँ जाएगा, 360 जाएगा। अच्छा 270 में 360 जाएगा, पहला तरीका होगा 270 में कुछ आप ऐड करिए और दूसरा क्या होगा, इतने में से कुछ घटाइए। चलिए पहला तरीका ऐड वाला सीख लेते हैं। ऐड वाला हो गया, देखिए उसे बनना आप लोग भी अपने कलम से रफ पर ही ना लिख दीजिएगा, चूँकि यहाँ हम लिख सकते हैं। अब क्या होगा कि 270 आया है तो 90 में, ठीक है ना, बदलता है। 180 में नहीं बदलता, 270 में बदलता है, जो कि देखिए बदला हुआ है। चिन्ह परिपाटी लगा लेते हैं। अच्छा फोर्थ में ASTC, फोर्थ में ASTC, सी कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। कॉस का साथी कौन है, सेक। तो ये कॉस पॉजिटिव रहेगा और ये सेक क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद जितने वैल्यू आपको मिलेंगे वो सब क्या रहेंगे भैया, निगेटिव रहेंगे। अगर 360 में करेंगे तो साइन है तो साइन में कॉस, तो कॉस में आप लोग इसको कर लीजिएगा। इस प्रकार से मैंने यह चीज़ आपको बता दिया। अब एक चीज़ आपके आउट ऑफ सिलेबस बता दे रहा हूँ। आउट ऑफ सिलेबस क्या है, ध्यान दीजिएगा। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार मैं केवल और केवल संक्षिप्त बता दे रहा हूँ। संक्षिप्त में ये बता रहा हूँ कि 4 अगर 2D है, ये हमारा 2D है, ये ब्लैक बोर्ड भी 2D है। इसके बारे में निर्देशांक ज्यामिति जब बताएंगे तो हम बता देंगे 2D 3D क्या है। अदरवाइज ये भी समझिएगा भाई 2D है ये, ठीक है ना। अब क्या होगा, 1 2 3 4 हमारे पास कितने भाग हैं, 4 भाग हैं। पहले भाग में कोण का जो लिमिट होगा वो 0 से 90 होगा। दूसरे में कितना होगा, 90 से 180 होगा। तीसरे में 180 270 होगा। चौथे में 270 से कितना होगा, 360 होगा। इतना समझ में आ गया। अब हमने बताया कि 90 रहेगा तो रेशियो चेंज होगा, 180 रहेगा नहीं चेंज होगा, 270 रहेगा तो चेंज होगा, 360 रहेगा तो नहीं चेंज होगा। अब आप साइन फॉलो करिए। ASTC, A फॉर ऑल पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए सभी रेशियो के जो वैल्यू मिलेंगे सब पॉजिटिव मिलेंगे। सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव मिलेगा, थर्ड में tan और cot मिलेगा और फोर्थ में sec और cos मिलेंगे। अब हम थोड़ा सा आप लोगों को कुछ विशेष रूप से एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं। कोई अगर आपसे पूछ ले कि बताइए साइन 1120 अंश का मान क्या होगा, साइन 17,000 का मान क्या होगा, साइन 30,000 का मान क्या होगा, तो उसमें कोई सोचने समझने की बात नहीं है। चलिए समझ लीजिए कैसे समझना। आपको समझना आपको यूं है कि मान लेते हैं यहीं से हमने चलना शुरू किया। बताइए
जहाँ से चले वहीं चले आए, कितना कोण बना, एक सर्कल 360 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 360 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब मान लेते हैं 360 ये हो गया, फिर घूम जाएंगे, एक चक्कर हमने घूमा, अब हम उसी पर एक चक्कर और घूम गए तो कितना चक्कर हो गया, 2 चक्कर। एक चक्कर में बना 360, दूसरे में बना 360, तो इस प्रकार से दूसरे में कुल कितना बना, 720 बना। फिर मान लेते हैं एक चक्कर और घूम जाएंगे तो फिर थर्ड में कितना बनेगा, 360 बनेगा, मतलब फिर इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि जब हमारे एंगल 360 से एबव रहेंगे तो हमें पहले ये देखना है कि कितनी बार वो रोटेट कर रहा है। हमने आपसे बताया, मान लेते हैं कि हमको 750 अंश मान पूछ लिया जाए, बताओ 750 अंश के मान लेते हैं, साइन 750 अंश का मान कितना होगा। तो उसमें कुछ सोचना समझना नहीं है। पहला चीज़ हमने बताया कि जाहिर सी बात है ये 2 चक्कर घूमा, 36 दूना कितना होता है, 72, 720 होता है। कुछ शेष बचेगा, कुछ शेष जो बचेगा वो फर्स्ट में ही बिलोंग करेगा। कैसे करेगा, 750 में हम इससे भाग दे देंगे 360। कभी भी एंगल 360 टू अबव रहेगा तो उस एंगल में 360 से अबव डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसी का हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 3 36 दूना क्या होता है, 72, 700 कितना हो गया, 20, 0 5 में से 2 गया 3। 2 हमें ये बता रहा है, भागफल हमें ये बता रहा है कि हमारा वो एंगल कितनी बार क्या किया, रोटेट किया सर्कल में। 2 बार रोटेट किया, कुछ शेष बचा 30 बचा, मतलब ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट में कर रहा है। तो इसको लिख सकते हैं साइन 750 अंश को लिख सकते हैं साइन 2 गुणे 360 है, 2 गुणे 360 प्लस 30 अभी भी लिखा है 750। 36 दूना 72, 720 30 कितना हो गया, 750, जो कि हम लोग भाग पहले जब पढ़ते थे कि सिद्ध मतलब जांच कीजिए कि आपका सही है उत्तर कि नहीं सही है, तो ऐसे ही तो करते थे हम लोग। अब जो रिमाइंडर बचा है साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है। तो ऐसे ही आप हमेशा 360 से डिवाइड करेंगे, जो शेष बचेगा उसी का वैल्यू निकालेंगे, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब एक चीज़ और भूल गए हैं बताना आपको, वो भी जान जाइए। हमारे जो कोण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक कोण होता है धनात्मक और एक कोण क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अच्छा, कोण का मतलब क्या होता है, कोण का मतलब होता है कोना। क्या होता है, कोना। अब कोई कोना, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लेते हैं ये हमारा जो पेन है उसी पेन पर रखा हुआ है। अब ये पेन अभी कोई कोना नहीं बना रहा, इन दोनों के बीच कोई कोना नहीं है, क्योंकि ये दोनों आपके मार्कर पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो कोई कोण नहीं बन रहा है। अब एक घूमने वाले हैं तो ये 2 तरीके से घूम सकता है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान दीजिएगा, क्लॉकवाइज का मतलब जो इस दिशा में घड़ी, मतलब दक्षिणावर्त, और ये हम लोग एंटी क्लॉक का मतलब क्या हो जाएगा, वामावर्त। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या है, ये जो मार्कर हमारा रोटेट कर रहा है, किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज में तो इधर घूमना चाहिए ना, लेकिन ये ऊपर जा रहा है। तो जब ऊपर जाएगा तो कोण धनात्मक होगा, मतलब जब हमारा ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा तो उस दशा में जो हमारा एंगल यहाँ बनेगा वो धनात्मक बनेगा, और जब यही क्लॉकवाइज में बढ़ेगा तो हमारा एंगल कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। चलिए अब हम बोर्ड पर ड्रा करके आपको सिखा दे रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है और इसी पर ही एक लाइन और है जो कि कोई कोण नहीं बना रहा है। अब मान लेते हैं ये कोण कुछ बढ़ा, कहाँ बढ़ा, देखिए इसका डायरेक्शन इधर बढ़ा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज बढ़ा, तो जो कोण बनेगा वो धनात्मक बनेगा। अब मान लेते हैं दूसरे भाषा में देखते हैं, दूसरे चीज को देखते हैं। मान लेते हैं इसी पर एक लाइन और रखा हुआ है। अब ये जो हमारा लाइन है वो इस डायरेक्शन में रोटेट किया। आप देखिए इस नोक को देखिएगा, ये नोक हमारा क्लॉकवाइज में रोटेट किया है। अगर क्लॉकवाइज में रोटेट किया है तो जो एंगल फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा भैया, निगेटिव होगा। याद रखे रहिएगा दोस्तों, अगर हमारा कोण
वामावर्त मतलब एंटी क्लॉक में रोटेट करेगा तो धनात्मक होगा, अगर हमारा क्लॉकवाइज करेगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा। इतना तो समझ में आ गया। अब यहाँ से समझने वाली बात क्या है, चलिए इसको मैं समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या आता है, साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टेन, उसके बाद कॉट, इसके बाद सेक, एट लास्ट क्या आता है, कॉसेक आता है। चलते हैं एक बार पुनः जल्दी से कोऑर्डिनेट को भी ड्रा कर दे रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। अच्छा भैया, जब जीरो से बढ़ेगा, जीरो से बढ़ने का मतलब धनात्मक मिलेगा ना, और जीरो से कम का मतलब क्या होगा, निगेटिव। जीरो से हम प्रत्येक क्षण क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे, अर्थात हमारा जो एंगल था वो एंटी क्लॉकवाइज में था। जरा एक बार अपोजिट सोचिएगा, मान लेते हैं हम यहाँ पर घूमे, तो यहाँ पर जब घूमे तो तुरंत हम क्लॉकवाइज में घूमे तो जो थीटा होगा निगेटिव होगा। अगर हम क्लॉकवाइज में घूमेंगे तो हमारी मुलाकात चतुर्थ कोऑर्डिनेट से होगा। चतुर्थ में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, और कौन पॉजिटिव होता है, सेक पॉजिटिव होता है, और जितने भी बचे वो सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव। मतलब क्या है, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, माइनस थीटा, माइनस थीटा, माइनस थीटा। अब देखिए इसका रिजल्टेंट क्या मिलने वाला है, साइन है माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस टेन थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस सेक थीटा और माइनस कॉसेक थीटा। ये भैया लोग हाई चीज़िया देखिएगा और ये चीज़िया देखिएगा, ये चीज़ देखिएगा, ये दोनों पॉजिटिव हैं और सब वैल्यू निगेटिव हैं। काहे निगेटिव हैं, क्योंकि चतुर्थ में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस, तो हमने कॉस और सेक को छोड़ करके सबको निगेटिव कर दिया। अर्थात अगर कोई पूछे कॉस माइनस 45 डिग्री का मान कितना हुई, तो आप लोग चुपचाप कॉस 45 का मान निकालेंगे, कितना होता है, 1/√2 होता है। अगर कोई पूछे साइन माइनस 45 का मान कितना होगा, तो बाय दिस फार्मूला निगेटिव कोएफिशिएंट के रूप में बाहर चलाएगा। बाकी क्या बचा, साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। तो दोस्तों ये इस प्रकार से हमारा ये वीडियो आज समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। भाई इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, बस आपको 1 सेकंड केवल लगेगा सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कर देंगे तो वही मेरी मेहनत का क्या मिलेगा, फल मिलेगा, जो कि मैं आप लोगों से यही आशा करता हूं कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। और हाँ, अगर वीडियो में कहीं भी कोई भी कमी है मेरे समझाने में, मेरे लिखने में, मेरे बोलने में, तो आप ज़रूर एक बार कमेंट कर दीजिए। आने वाले कल में गलती मैं नहीं करूँगा, वादा करता हूँ आप लोगों से। चलते हैं दोस्तों, नमस्कार।